माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन कैटनरी और उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया हुआ है। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन कैटनरी एक्सरसाइज बी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ओके। तो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन एट ए डिस्टेंस 2a। ठीक है, क्या मीनिंग है? 2 पॉइंट ए और बी कहाँ पे? एक हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? OA एंड OB आर 2 इक्वल हैवी स्ट्रिंग्स टाइड टुगेदर एट O। ठीक है, बहुत ही सिंपल। AO एंड OB आर 2 इक्वल हैवी स्ट्रिंग्स, 2 भारी रस्सियाँ हैं। कौन कौन सी? OA और OB, ठीक है, जो O पर बंधी हुई हैं। यानी कि एक रस्सी का एक सिरा A पर है, दूसरा O पर है। ऐसे ही दूसरी जो स्ट्रिंग है उसका एक सिरा B पॉइंट के ऊपर है, दूसरा O पर। कहने का मतलब दोनों का ज्वाइंट कौन सा है? O पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? कैरिंग ए वेट एट O, यानी कि O पर एक एक्स्ट्रा वेट भी हो। ध्यान दो आप, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। एक वेट कहाँ पर? पॉइंट O के ऊपर। इफ L इज द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, यदि L प्रत्येक रस्सी की लंबाई हो। OA की भी लेंथ L दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, OB की लेंथ भी L दे रखी है, ओके। एंड D इज द डेप्थ ऑफ O बिलो AB। O कितना नीचे है? D, क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। देन प्रूव दैट द पैरामीटर C ऑफ कैटनरी इज, ठीक है, कैटनरी का जो पैरामीटर C है वो इस इक्वेशन से मिलेगा। ये अपने को प्रूव करना है, ओके। पैरामीटर दैट इज स्मॉल c ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी का पैरामीटर क्या होता है? प्राचल क्या होता है? स्मॉल c होता है, जो इस इक्वेशन से मिलेगा। ये अपने को प्रूव करना है, ओके। तो एक बार मैं आपको सिचुएशन बताऊं किस टाइप की प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ये A पॉइंट और ये B पॉइंट दोनों कहाँ पे हैं? एक लाइन के ऊपर, ओके। और उसके बाद क्या है? A पॉइंट, B पॉइंट और O, ये O है। तो देखो एक स्ट्रिंग होगी OA और एक स्ट्रिंग होगी कौन सी? OB। और O पर मैंने क्या कर रखा है? गांठ लगा रखी है। देखो आप, इसको बांध दिया मैंने। कहने का मतलब एक्स्ट्रा वेट। तो जब हम कैटनरी के लोएस्ट पॉइंट पर एक्स्ट्रा वेट बनाते हैं तो क्या होता है? 2 कैटनरियाँ बनती हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसने क्या दे रखा है? वो कह रहा है यहाँ पर जो वेट है, इस वेट की डेप्थ है कहाँ से? यहाँ से कितनी? D। ये D दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, ये D दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? L है। L इसकी, L लेंथ इसकी, ये हमारे पास D है। तो वो कह रहा है प्रूफ करो L² - D² इक्वल टू ये होना चाहिए। और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 2a। AB इक्वल टू 2a, ठीक है। कॉमन कैटनरी का पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन करें। अब सॉल्यूशन देखिए प्लीज। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है, केयरफुली हम क्वेश्चन की स्टडी करें तो क्या होगा? A और B 2 पॉइंट है कहाँ पे? एट सेम लेवल।
ठीक है, इन हॉरिजेंटल लाइन। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन दिखा दो और इसके ऊपर 2 पॉइंट दिखा देना आप, कौन कौन से, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, और फिर क्या कह रहा है वो, ए बी इक्वल टू 2a, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2a, ए बी इक्वल टू 2a। और देन 2 स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ l, 2 रस्सियां दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक रस्सी की लंबाई कितनी है, l है, और नाम भी दे रखा है दोनों का, एक OA है और एक क्या है, OB। तो कहने का मतलब इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यहाँ अगर मैं O लिखूं, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग OB और दूसरी OA। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप का डायग्राम बनेगा हमारा ऐसे, A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट। और अब देखो O पर एक्स्ट्रा वेट है यहाँ पर, तो आप इसको दिखा सकते हो यहाँ पर इस टाइप से, एक्स्ट्रा वेट। तो अब इस एक्स्ट्रा वेट के कारण क्या होगा, 2 कैटनरियां बनेंगी। कौन कौन सी, एक कैटनरी होगी BOC डैश और दूसरी कैटनरी AOC। ठीक है, इस एक्स्ट्रा वेट के कारण, अगर ये वेट ना हो तो एक ही कैटनरी होती है और ये पॉइंट कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट होता है। और अगर यहाँ पर उसने वेट दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा। कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, आगे होगा C, और दूसरी कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, C डैश। इस तरीके से AOC और BOC डैश, 2 कैटनरियाँ किस चीज़ के कारण, इस एक्स्ट्रा वेट के कारण। और क्वेश्चन के अंदर बहुत ही क्लियर दे रखा है, इस O की डेप्थ कितनी है, D है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैटनरी का चूज करेंगे। कैसे, इस C से जाने वाली लाइन को आप लोग क्या लिखो, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस सपोज कर लो, और ये आप लिख दो एक्स एक्सिस, और इसको आप लिख दो ओरिजिन। अब ओरिजिन को O नहीं लिखना है बिकॉज O उसने ये पॉइंट दे रखा है, तो आप ओरिजिन सपोज कर लेते हैं O डैश। ओके, तो हाँ भाई, ये इसने L दिया हुआ है और ये भी कितना है, L, दैट इज AO इक्वल टू L, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और OB इक्वल टू L। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, पैरामीटर, स्मॉल c, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है, हाइट ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटनरी फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी का पैरामीटर कहलाता है, जिसको स्मॉल c से हम डिनोट करते हैं। पॉइंट्स को कैपिटल में लिखना है आपने और पैरामीटर को स्मॉल c में लिखना है, यानी कि पॉइंट A कैपिटल, पॉइंट B कैपिटल, पॉइंट C कैपिटल, पॉइंट O डैश कैपिटल, O भी कैपिटल लिखोगे आप। ठीक है, बट जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल में लिखना आप, स्मॉल c, स्मॉल 2a, इस तरीके से, स्मॉल d। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैटनरी के अंदर वो कहाँ से होता है, लोएस्ट पॉइंट से। ठीक है, मेंशन कर देना आप, C एंड C डैश आर लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटनरीज, कौन कौन सी, AOC एंड BOC डैश। ये बता देना आप, वेयर C एंड C डैश आर लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटनरीज AOC एंड BOC डैश, अर्थात C तथा C डैश साधारण कैटनरियाँ, कौन कौन सी, AOC तथा BOC डैश दोनों के निम्नतम बिंदु हैं, लोएस्ट पॉइंट हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हम लोएस्ट पॉइंट से यूज करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं OC इक्वल टू S, इसको S सपोज कर लो। तो लिखिए आप, लेट OC इक्वल टू S, हम मान लेते हैं OC इक्वल टू स्मॉल s है। ठीक है, तो देखो जब OC इक्वल टू स्मॉल s हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट O x1 y1, ध्यान दो आप, हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ OC मत लिखना आप, आर्क OC लिख देना आप, बिकॉज सीधी डिस्टेंस नहीं है, आर्क है।
ठीक है, आर कोस इक्वल टू एस, और उसके बाद ओ के कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज करना, ठीक है। और इसके बाद देखो आप सिमिलरली इसी प्रकार ओ ए है हमारे पास कितना, एस प्लस एल, ध्यान दो आप, सी ए इक्वल टू एस प्लस एल, सी से इस ए की डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी, एस प्लस एल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं, देन लेट ए x2 y2। तो दोबारा सुनिए आप, ठीक है, कॉमन कैटनरी में लोएस्ट पॉइंट से अगर आपके पास किसी पॉइंट की डिस्टेंस है तो आप उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया ओ x1 y1, यहां लिख दो आप, और a x2 y2, ठीक है। क्यों, बिकॉज हमारे पास CO भी है और हमारे पास CA भी है, एस प्लस एल, ठीक है। और अब इसके बाद जो हमारा टारगेट है, ध्यान देना आप, टारगेट कैसा है, टू प्रूव एल स्क्र माइनस डी स्क्र इक्वल टू 2c² इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए अपॉन c माइनस 1। जो हमारा टारगेट है वो हाइपरबोलिक के अंदर प्रूव करना है। तो देखो हाइपरबोलिक आंसर कब आएगा, जब हम फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे, हाइपरबोलिक वाले, ठीक है। तो ऐसा सपोज करने के बाद आप थोड़ा सा डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। तो देखो O के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1, यहां से देखिए आप, ये x1 है, तो मैंने यहां पर x1 लिख दिया। A के कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये कितनी होगी, x2, ठीक है। x एक्सिस से लेकर a तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, बिकॉज a के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। उसके बाद AB इक्वल टू 2a है, ध्यान दो आप, AB इक्वल टू 2a, और ये सेंटर है 2a का, ये क्या है, सेंटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, a डिस्टेंस इस साइड के अंदर और a डिस्टेंस इस साइड के अंदर, बिकॉज सिमेट्री है डायग्राम के अंदर। AB इक्वल टू 2a, ये सेंटर होगा, a इस साइड के अंदर और a ही इस साइड के अंदर। तो अब आप देखो x1 x2 और a में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो लिखो बाई डायग्राम, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू x1 प्लस a, x2 इक्वल टू x1 प्लस a, दैट इज a इक्वल टू x2 माइनस x1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x2 इक्वल टू x1 प्लस a, और फिर आप आइए यहां पर, ये y2 है, बिकॉज a के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये हमारे पास y1 है यहां से लेकर यहां तक, क्यों, o के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। तो अब आप देखो y1 और y2 में क्या रिलेशन होगा, y2 इक्वल टू डी प्लस y1, ये y2 है, ध्यान दो आप, तो किसके बराबर हो गया, d प्लस y1। तो आप लिख सकते हो दैट इज y2 इक्वल टू डी प्लस y1। तो यहां से हम d कितना लिख सकते हैं, दैट इज y2 माइनस y1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर आंसर टिग्नोमेट्री में हो तो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना होगा, आंसर अगर हाइपरबोलिक में है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपरबोलिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। और कॉमन कैटेनरी के अंदर हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो आप, सिंस एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू क्या होता है, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ठीक है। यही फॉर्मूले में क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज हमारा आंसर कैसा है, हाइपरबोलिक के अंदर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला भी हाइपरबोलिक का ही यूज करेंगे, ओके ओके। तो मैंने यहां पर दोनों फॉर्मूले ले दिए, इनका हम यूज करेंगे। तो अब ये अप्लाई कहां पे करने होंगे अपने को, ओ पर,
एट ओ। तो डाटा लिखिए आप ओ के ऊपर। सबसे पहले ऐसे लिखो आप, S इक्वल टू ओ सी, दैट इज S। ठीक है, फॉर्मूले का S क्या होता है? C से डिस्टेंस, दैट इज आर्क ओ सी। ओके, किसके इक्वल है? S के इक्वल। और उसके बाद x कितना है? x इक्वल टू x1 एंड y कितना है? y1। देखो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज किए हैं? x1, y1। तो इनका यूज करिए आप। c इक्वल टू c है। c मीन्स पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी, स्मॉल c इक्वल टू स्मॉल c, ये। ठीक है, तो अब पहले इस फॉर्मूले का यूज करिए आप। तो क्या आएगा हमारे पास? बनेगा s इक्वल टू c साइन हाइप्रोलिक x1 अपॉन c। देखो आप, s के स्थान पर s आएगा, c के स्थान पर c आएगा, x के स्थान पर x1 आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही y बड़ा फॉर्मूला यूज करो आप। देखो y के स्थान पर y1 हो जाएगा, तो ये बनेगा y1 इक्वल टू c कॉस हाइप्रोलिक x1 अपॉन c। ओके, इक्वेशन नंबर 4, 4 नंबर समीकरण। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई होंगे? ओ के ऊपर। बहुत ही सिंपल, जहाँ x आ रहा है वहाँ पर x1 लिखोगे, यहाँ y आ रहा है वहाँ पर y1 लिखोगे आप फॉर्मूले के अंदर। क्यों? ओ की बात चल रही है। ओ के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, s की वैल्यू s है, c की वैल्यू क्या है? c है। अब इसको हम a पर अप्लाई करेंगे, a पर। ठीक है, तो लिखो आप एट a, पहले डाटा लिखिए आप। a पर y कितना है? y2, x कितना है? x2, c इक्वल टू c, s इक्वल टू क्या होता है? ca। बहुत ही सिंपल, s के बारे में पता होना चाहिए। s लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू, जिस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट सपोज कर रखे हैं। ठीक है, s इक्वल टू ca। तो अब देखो ca कितना हो जाएगा? s प्लस एल। ठीक है, तो क्या करना होगा? अब इन फॉर्मूले का यूज करना है। तो s के स्थान पर s प्लस एल पुट करेंगे हम, तो क्या देगा? s प्लस एल इक्वल टू c साइन हाइप्रोलिक x2 अपॉन c। बहुत ही सिंपल, s के स्थान पर s की वैल्यू s प्लस एल यानी कि ca, और x के स्थान पर x2, बिकॉज एक पॉइंट पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करिए आप a पर, y के स्थान पर y2 आ जाएगा। देखो आप, तो क्या लिखोगे आप? y2 इक्वल टू c कॉस हाइप्रोलिक x2 अपॉन c। इक्वेशन नंबर 6, 6 नंबर समीकरण। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। y के स्थान पर y2, x के स्थान पर x2, c के स्थान पर c आएगा, क्योंकि ये c है। कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम? एट a2। ठीक है, और अब आइए आप, अब आंसर हमारा है एल स्क्र माइनस डी स्क्र। तो एल स्क्र माइनस डी स्क्र का मतलब एल की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास और डी की वैल्यू होनी चाहिए। फिर हम इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर बनेगा। तो अब सबसे पहले L, तो देखो L कैसे बनेगा? S प्लस एल माइनस एस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 3 और 5। तो लिखिए प्लीज, बाई थर्ड माइनस फिफ्थ माइनस थर्ड, 5 में से 3 को माइनस करना। ये 3 नंबर है देखो आप, और ये 5 नंबर लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? s प्लस एल माइनस एस, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाएंगे तो क्या आएगा? c साइन हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस c साइन हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी। 5 की लेफ्ट माइनस थर्ड की लेफ्ट, 5 की राइट माइनस थर्ड की राइट, और अगले स्टेप के अंदर ऐसे एस कैंसल। तो
तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है L इक्वल टू C कॉमन इंटू आ जाएगा साइन हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी। L आ गया, ठीक है। और अब आप लिखिए D, तो आप D देखो, D कैसे बनेगा यहाँ पर y2 माइनस y1, यानी कि इक्वेशन सेकंड में क्या करना होगा, y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो लिखो आप इक्वेशन सेकंड में y2 और y1 की वैल्यू पुट करना, तो y1 इक्वेशन 4 है और y2 इक्वेशन 6 है। 4 और 6 दोनों से सेकंड के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो सेकंड की लेफ्ट क्या है d इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास ये है, इसको पहले लिखिए आप c कॉस हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस y1 c कॉस हाइप्रोलिक c कॉस हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। y2 माइनस y1 दैट इज d हो गया। ध्यान दो आप इक्वेशन सेकंड में 4th और 6th से वैल्यू पुट करना, ओके। तो अब आप लोग देखिए, अगर हम d लिखें तो राइट हैंड साइड में c कॉमन है, तो क्या देगा d इक्वल टू सी कॉस हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस कॉस हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी, ओके। आप इसको नंबर दे सकते हो 7 और इसको आप नंबर दे सकते हो 8, ओके। तो अब देखो, जैसे ही हमारे पास L और D तैयार हो जाए तो फिर अपने को आंसर कैलकुलेट करना है इसके बाद। अब आंसर में क्या लिखा हुआ है, इसने आंसर में लिखा हुआ है L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ओके। अब हमारा टारगेट है आंसर कैलकुलेट करना, तो आंसर मीन्स, ध्यान देना आप, आंसर की लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना होगा, L की वैल्यू इक्वेशन 7 से पुट करेंगे और D की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करेंगे और होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, बस अपने को कैलकुलेशन करनी है। हाँ भी, नाउ L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो बड़े ही ध्यान से, जल्दी नहीं करनी है। L स्क्वायर यानी कि जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा C स्क्वायर इंटू साइन हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस D स्क्वायर, माइनस D स्क्वायर, D स्क्वायर का मतलब क्या होगा, C स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास है कॉस हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी माइनस कॉस हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी होल स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। कहाँ से, बाई 7 एंड 8, किसका यूज कर लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 दोनों का यूज करना, ठीक है। और अब आगे कुछ नहीं है इसमें, अब देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए आप, दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकालना। और अब बड़े आराम से इस होल स्क्वायर को ओपन करना आप, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन हाइप्रोलिक स्क्वायर x2 अपॉन सी प्लस साइन हाइप्रोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी माइनस 2ab, दैट इज 2 साइन हाइप्रोलिक x1 अपॉन सी इंटू साइन हाइप्रोलिक x2 अपॉन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, फिर देखो सी स्क्वायर कॉमन आना, बीच में माइनस, बीच में माइनस का साइन लगा दो और ब्रैकेट लगा दो आप। क्यों? इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 अपॉन सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी। ब्रैकेट क्लोज कर देना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन। ठीक है, सी स्क्वायर कॉमन। तो अब आप एक नोट करिए, यहां पर फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला नोट करना है आपने। ठीक है, बट यहां पर उल्टा है, देखो आप, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, बिकॉज माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 ओपन करने के बाद। अगर कॉस माइनस साइन होता तो +1 लिखते, यहां पर क्या आएगा, साइन माइनस कॉस। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करना। तो दैट इज -1 यहां से आएगा, -1 ही यहां से आएगा, क्यों, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी, बिकॉज बार माइनस चल रहा है, तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ आप, ये टर्म माइनस की रहेगी और ये टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की, क्यों, माइनस और माइनस प्लस। तो आप इसको लिखिए -2 साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी। ओके, और प्लस, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर -1 और -1 माइनस का 2। ठीक है, और यहां 2 कॉमन निकाल लो आप, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालना, तो 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, यहां पहुंच जाएंगे हम, ये 2 कॉमन निकालना, क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये टर्म प्लस की है, ये टर्म किस चीज की है, माइनस की है। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल, ठीक है, ये क्या बनेगा, ठीक है, ये भी नोट कर लो आप, कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो। अगर b ग्रेटर देन हो तो b पहले आ जाएगा। ठीक है, ये नोट करिएगा आप। तो अब आप देखो x1 और x2 में से बड़ा कौन है, डायग्राम देखिए आप। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस x2 ग्रेटर देन x1, डायग्राम के अंदर देखो आप, x1 क्या थे, o के कोऑर्डिनेट, x2 क्या है, a का x कोऑर्डिनेट, तो x1 बड़ा है, x2 क्या है, सॉरी x2 बड़ा है और x1 क्या है, छोटा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग किस टाइप का फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है, देखिए आप क्या बनना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए कॉस हाइपरबोलिक x2 वाली टर्म पहले और x1 वाली टर्म बाद में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहां से बनेगा
सी स्केयर इंटू -2 +2 कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी माइनस x1 अपॉन सी। रीजन x2 ग्रेटर देन x1। ठीक है, जब x2 x1 से बड़ा होगा तो x2 अपॉन सी इज ग्रेटर देन x1 अपॉन सी। इसको देखते हुए जो टर्म बड़ी है वो पहले आएगी, जो टर्म छोटी है वो माइनस के बाद में आएगी। ठीक है, और अब आप देखो सारे में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं। सारे में से 2 कॉमन है। 2 सी स्क्वायर, इसको पहले लिख दो आप और एलसीएम ले लो आप, कॉस हाइपरबोलिक सी एलसीएम। सी एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, x2 माइनस x1 माइनस 1 बिकॉज 2 कॉमन। ठीक है, और अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज होगा, देखो आप बाई 1। x2 माइनस x1 क्या है, a है। मान लो भूल भी जाओ तो ये इक्वेशन आपकी हेल्प करेगी। किस चीज का फॉर्मूला बनना चाहिए यहां पर, कॉस हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 का। ओके, तो अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, यहां पर x2 माइनस x1 के स्थान पर ये पुट कर दो, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा दैट इज 2c स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस 1 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। और यही अपने को प्रूफ करना था। कॉमन कैटेनरी का जो पैरामीटर है वो इस इक्वेशन से मिलेगा, दैट इज एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा आप, मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से चलना है, 100% हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू।